सुप्रभात प्यारे बच्चों। आशा है तुम्हें कविवर बिहारी के कल जो तुमने 4 दोहे पढ़े वो अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। मैंने तुम्हें कल भी बताया कि बिहारी जो है वो रीतिकाल के रीति सिद्ध कवि हैं और इनका जो काव्य है वो मुक्तक काव्य कहलाता है, जिसमें दोहे छंद हैं। मुक्तक काव्य बच्चों क्या होता है? मुक्तक काव्य में क्या होता है कि कोई भी प्रसंग जरूरी नहीं है कि एक दोहा तुम्हारे दूसरे दोहे से उसका कोई प्रसंग हो, अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो बिहारी जी के दोहे के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने गागर में सागर भर दिया। मतलब दोहे जैसे छोटे छंद में बहुत कुछ कह दिया है। इसीलिए कहा जाता है कि सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। सतसैया मतलब बिहारी सतसई, जो उनकी एकमात्र रचना है बिहारी सतसई, उसके जो दोहे हैं, सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर। सतसई बिहारी सतसई के दोहे जो है वो नाविक के तीर के समान है, जो साइज में आकार में तो छोटे होते हैं, लेकिन जब वो पार करते हैं तो उनकी तीव्रता बहुत अधिक होती है। वैसे ही बिहारी जी के दोहे जो हैं वो छोटे होते हैं, लेकिन उसमें भाव बहुत कुछ छिपा होता है। गागर में सागर भरने के का भाव इसीलिए कहा जाता है। उनकी एकमात्र रचना बिहारी सतसई, और वहां पर हम ये कहेंगे कि जैसे हमारे पास जब बहुत अधिक सामान होता है तो हम उसकी ज्यादा देखभाल और परवाह नहीं करते, लेकिन जब हमारे पास एक ही मानो पेन ले लो, एक ही पेन होता है तो उसकी हिफाजत अच्छे से करते हैं, उसे अच्छे से मेंटेन भी करते हैं। वैसे ही समझ लो कि बिहारी जी की एक रचना है बिहारी सतसई, तो मांझी पोंछी चमकाई, युत प्रतिभा जतन अनेक, दीर्घ दोहा विविध सुख। दीर्घ जीवन विविध सुख रची सतसई। एकमात्र उन्होंने बिहारी सतसई रची। और उसमें तुमने अब तुम्हारे जो पाठ्यक्रम में है वो तुम कल 4 दोहे पढ़ चुके हो। पहला दोहा कौन सा था? पहला दोहा था कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतप पर्यो ब्रह्मात। कि इसमें रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है कि श्री कृष्ण जी का जो श्यामल गात है, श्यामल शरीर है, वो पीला वस्त्र धारण करके उसी प्रकार से शोभायमान है जैसे मानो कि नीलमणि पर्वत पर प्रातः काल की पीली धूप पड़ रही है। पहला जो दोहा था। दूसरा क्या था कि कहलाने एकत बसत, कहलाने एकत बसत, अहि मयूर मृगबाग, जगत तपोवन सोगियो, दीर्घ दाग निदाग। निदाग मतलब भीषण गर्मी की ऋतु, गर्मी की भीषण प्रचंडता में, ग्रीष्म ऋतु की भीषण प्रचंडता में, प्रचंड गर्मी में मानो जो परस्पर शत्रु माने जाने वाले जानवर हैं वो पास पास आकर छाया में आकर छिप रहे हैं। अहि मयूर सांप और मोर, मृगबाग हिरण और बाघ, ये सब छाया देखकर एक जगह आकर इकट्ठे हो गए, मतलब गर्मी से घबराते। तो वो वहां पर ऐसा लग रहा है कि जैसे संसार जो है वो तपोवन बन गया हो। जिस प्रकार से तपोवन में गाय और शेर एक ही घाट पर पानी पीते हैं, किसी को किसी का भय नहीं होता, कोई आतंक नहीं होता, जियो और जीने दो की परंपरा वहां पर होती है, वैसे ही गर्मी का एक तो फायदा हुआ है कि संसार जो है तपोवन दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि समस्त प्राणी जो है वो गर्मी से बच के छाया में छुप रहे हैं। अगला क्या था कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सौंह करे भौमन हंसे तैन कहे नहीं। बातों की रस की लालची गोपियों ने
बात करने के लिए श्री कृष्ण की मुरली छिपा कर रखती है, बांसुरी छिपा कर रखती है, क्योंकि बांसुरी जो है वो उनका अधिकतर समय ले लेती है, अधरों पर हर समय लगी रहती है। इस तरह से गोपियां जो है, नायिका जो है वो उनसे बात नहीं कर पाती है, इसलिए उन्होंने उनकी मुरली भी छिपा कर रख दी है। और जब उनसे देने को कहते तो शरारतपूर्ण मुंहों से वो ये दिखाती तो है कि मेरे पास है, लेकिन जब उनसे मांगते हैं तो देने से मना करती है। सौंहो करें सौगंध खाती है कि मैंने नहीं ली, लेकिन जब मांगती है श्री कृष्ण जी तो देने से मना कर देती है। दैनिक है नट जाए। इस प्रकार से तुम्हें ये दोहे खूब अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। और अगला दोहा जो था वो श्रृंगार रस का उत्कृष्ट उदाहरण कि कहत नटत रीझत खिजत खिलत मिलत लजियात भरे भौन में करत हैं नैनन सो बात। नायक और नायिका दोनों नेत्र संचालन की विद्या में निपुण हैं। आंखों ही आंखों में बात कर लेते हैं। भवन में सब लोगों की उपस्थिति में वो जो है आंखों ही आंखों में कुछ कहते हैं, मना करते हैं, कहते हैं, नटत रीझत उन पर आसक्त हो जाती है, प्यार आ जाता है। रीझत खिलत मिलत खिलत लजियात मतलब आंखें मिलती हैं, कभी चिढ़न बच जाती है, कभी प्रसन्न हो जाते हैं और कभी उनको लज्जा हो जाती है। इस तरह से नायक और नायिका दोनों परस्पर आंखों ही आंखों में बातें पूरी अपनी कर देते हैं। श्रृंगार रस का संयोग श्रृंगार का उत्कृष्ट उदाहरण कहत नटत रीझत खिलत मिलत लजियात भरे मौन में करते हैं सब सारी बातें जो है वो आंखों ही आंखों में नायक और नायिका कर लेते हैं। बच्चों इन चारों उदाहरणों के बाद, इन चारों दोहों के बाद पांचवा दोहा तुम्हारे पास आ जाता है। बैठी रही यति सघन बन पैठी सदन तनमा देख दोपहरी जेठ की छापो चाहत छापो। कह रहे हैं कि जब जेठ की दोपहरी में क्या होता है, सूरज जो है वो बिल्कुल ऊपर सिर पे चढ़ जाता है? तो ऐसे समय में जेठ में बहुत अधिक गर्मी होती है। जेठ की दोपहरी में खासतौर से तब जो है हमारी परछाई भी छोटी पड़ जाती है। छांव चाहती छांव परछाई भी छोटी पड़ जाती है, तो छाया जो है पेड़ों की छाया भी बहुत कम हो जाती है। तो ऐसे समय में ऐसा लगता है कि बैठी रही यति सघन बन पैठी सदन तनमा देखी दोपहरी जेठ की छांव चाहती छांव। छाया जो है वो स्वयं गर्मी से घबराकर बैठ रही है सघन वन, किसी घने वन में जाकर छाया जो है वो किसी घर में जैसे जाकर छिप गई वो है। जेठ देखी दोपहरी जेठ की, क्योंकि वो जेठ की दोपहरी को देखकर ऐसा लग रहा है कि छाया भी छाया चाह रही है। कहने का मतलब जेठ की दोपहरी की भीषणता को बताना चाह रहे हैं बिहारी जी कि छाया भी जब छाया मांगने लगे तो मानो कितनी गर्मी होगी है। तो इस प्रकार से ये अतिशयोक्तिपूर्ण भी हो सकता है थोड़ा सा उदाहरण कि छाया भी छाया मांग रही है। अगला देखो, कागज पर लिखत न बनत कहत संदेश उलझात कहिए सब तेरो हियो मेरे लिए की बात। कागज पर लिखत न बनत, अब ये वियोग श्रृंगार का अच्छा उदाहरण है। वियोग अवस्था में नायिका की क्या स्थिति हो गई है, वो प्रेमी की याद में बराबर उसकी आंखों से अश्रु वर्षा हो रही है। तो आंखों से नेत्रों से जो उसके आंसू झड़ रहे हैं, जिसकी वजह से उसका कुछ भी कागज पर लिखना संभव नहीं हो पा रहा है। कागज पर लिखत ना बनता है, संदेशा देना चाह रही है लेकिन वो पूरी तरह से सक्षम नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि कागज पर लिखते नहीं बनता है। उसके अंदर जो अपने नायक के लिए या प्रिय के लिए जो प्रेम है, उस भावना को आंसू जो है वो रोक ले रहे हैं। तो कागज पर लिखत ना बनत,
कागज गल जा रहा है, अश्रु निकल रहे हैं, तो कागज पर लिखते नहीं बन रहा है। और संदेश वाहक से संदेशा कहने में लज्जा आती है। कहा था संदेश लजात कि मेरी ये स्थिति है, ये कहने में नायिका को लज्जा आ रही है, शर्म आ रही है। कहा था संदेश लजात, कहिए सब तेरो हियो मेरे यही बात। वो कहती है संदेशवाहक से कि उनसे जाकर कह देना, श्री कृष्ण जी से जाकर कह देना कि अपने दिल से पूछो, है कहिए सब तेरो हियो मेरे यही बात। तुम अपने दिल से पूछो, वहां पर तुम्हें मेरे दिल की जो बात है वो पता चल जाएगी। क्योंकि प्रेम जो है वो दोनों तरफ बराबर है, और जैसी अवस्था मेरी है शायद आपकी भी ऐसी अवस्था होगी। तो कहिए सब तेरो हियो मेरे लिए की बात, अपने दिल से पूछो, और मेरी क्या स्थिति है, मेरे दिल की क्या हालत है, वो आप अपने दिल से पूछेंगे तो पता चल जाएगा। इस प्रकार से नायिका जो है वो अपना प्रेम संदेशा एक ही लाइन में, कहिए सब तेरो हियो मेरे एक ही बात, कि तुम्हारा हृदय मेरे हृदय की बात कह देगा। अगर तुम अपने दिल से पूछोगे तो निश्चित रूप से तुम्हें भी मेरी उतनी की याद आ रही होगी। इस तरह से ये सहयोग श्रृंगार का उत्कृष्टतम उदाहरण। प्रगट भय तिजराज कुल सुबह सुबह से ब्रज आए, मेरे हरो कलेश सब केशव राय। अब यहाँ पर केशव मतलब श्री कृष्ण जी, और केशव राय मतलब बिहारी के पिता। तो यहाँ पर केशव एक ही शब्द 2 बार आया है, तो इस वजह से यहाँ पर यमक अलंकार है। अब आप देखोगे कि किस तरह से कवि ने बहुत अच्छी तरह से इसमें समझाया है। तुम्हें यमक अलंकार तो बच्चों पता है कि जहाँ पर एक ही शब्द एक से अलावा कितनी बार आए, 2 बार आए, 3 बार आए, 4 बार आए, एक से अधिक बार आए, वहां पर यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पर प्रगट भय द्विज राजकुल, द्विज माने चंद्रमा और द्विज माने ब्राह्मण। तो द्विज मतलब चंद्रवंश में पैदा हुए, प्रगट भय द्विज राजकुल, चंद्रवंश में पैदा हुए कौन? केशव श्री कृष्ण जी। और सुबह से बसे ब्रज आए, और अपनी इच्छा से बाद में ब्रज में बस गए आके। और जब आप बिहारी के पिता के बारे में देखेंगे तो केशव राय मतलब बिहारी के पिता, उनके बारे में तो ब्राह्मण वंश में उत्पन्न कौन? बिहारी के पिता है, ब्राह्मण वंश में उत्पन्न, और अपनी इच्छा से, तुम्हें पता है कि बाद में ये ब्रज में बस गए थे आपके, अपनी इच्छा से ब्रज में बस जाने वाले हे श्री कृष्ण जी, हे मेरे पिताजी, मेरे हरो कलेश सब, मेरे समस्त कष्टों को दूर करो। प्रगट भये द्विजराज कुल सुबह बसे ब्रज आए, मेरे हरो कलेश सब केशव राय। श्री कृष्ण के अर्थ में चंद्रवंश में उत्पन्न, और केशव राय के अर्थ में ब्राह्मण कुल में उत्पन्न है, ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, और अपनी इच्छा से ब्रज में आ बसने वाले हे श्री कृष्ण जी, हे मेरे पिता, मेरे समस्त कष्टों को दूर करो, मेरे हरो कलेश सब केशव राय। अभी अंतिम देखो, इसमें ये यमक अलंकार का उदाहरण तुमने देख लिया। जप माला छापे तिलक सरे न एको काम, मन काचे नाचे था सांचे राचे राम। जप माला जपने बाएं आंगन पर, छापे तिलक और जो तिलक लगा देते हैं, और छापे मतलब जैसे छपे हुए दुपट्टे वगैरह पहन लेते हैं, और तिलक लगा लेते हैं, उनसे एक भी काम पूर्ण नहीं होता। सर है ना, एक और काम, एक भी काम संभव नहीं है माला जपने, छपे हुए राम नामी या श्री कृष्ण
छपे हुए दुपट्टा वगैरह कपड़े पहन लेने या तिलक लगा लेने से एक भी काम संभव नहीं है। मन काचे नाचे वृथा, ये तो मन का कच्चापन है, ये तो बाह्य आडंबर है, ये व्यर्थ में ही इस तरह के क्रियाकलाप करता घूमता है कि माला जपता है, छपे हुए वस्त्र पहनता है भगवान के नाम के और तिलक लगाता है। ये तो सब मन का कच्चापन है, बाह्य आडंबर है, ढकोसला है, ढोंग है। साचे राजे राम, राम तो सच्ची भक्ति वाले को ही मिलते हैं। राम की भक्ति जो है वो जो मन में सच्चे हृदय से उन्हें याद करता है, सच्चे मन से जो ईश्वर को याद करता है, सच्ची भक्ति रखता है, भगवान की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति, राम की प्राप्ति उसे ही होती है। जपमाला छापे तिलक सरैना एको काम, माला जपने, छपे वस्त्र पहनने, तिलक लगाने से एक भी काम संभव नहीं होता। मन तो ये कच्चा है? नाचे वृथा, व्यर्थ में ही नाचता है, व्यर्थ में ही आडंबर करता है। सच्ची भक्ति, वास्तव में सच्ची भक्ति वाले को ही राम प्राप्त होते हैं। मन कांचे नाचे वृथा, साजे राजे राम। आशा तुम्हें ये चारों समझ में आ गए होंगे। अगले इन्हें घर पे पढ़ना और समझने की कोशिश करना। कुछ तुम्हें मैंने होमवर्क भी दिया हुआ है, उसको भी करना। धन्यवाद।